जी हाँ दोस्तों, ग्रेट मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद आखिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी सक्रिय भूमिका। भारत के ग्रेट मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उनकी सक्रिय भूमिका, जिसके चलते यमन में फांसी की सज़ा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा पेरिया की ज़िंदगी बच गई। 16 जुलाई को होने वाली फांसी टल गई और एक नया सवेरा दिखाई दिया। इस घटना ने सबका ध्यान इस बात की ओर खींचा कि आखिर कौन है शेख अबू बकर अहमद, जिनकी कोशिशों से मौत की सज़ा को टाल दिया गया। आइए जानते हैं इस महान शख्सियत की जीवन गाथा, इनके विचार और इनकी योगदान के बारे में विस्तार से। शुरुआती जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा। शेख अबू बकर अहमद का जन्म 22 मार्च 1931 को दक्षिण भारत के केरल राज्य के कोझिकोड में हुआ। वे एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की लहर में था। उनका पालन पोषण एक धार्मिक और अत्यधिक वातावरण में हुआ। बचपन से ही उनमें सेवा, सादगी और इंसानियत के लिए समर्पण की भावना थी। उन्होंने पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए साथ साथ आधुनिक विचारों को भी अपनाया। सूफ़ी दर्शन और ख़िदमत की राह। शेख अबू बकर का जीवन सूफ़ी परंपरा के उस मूल विचार पर आधारित है जिसे ख़िदमत कहा जाता है। इसका मतलब होता है इंसानियत की सेवा। उनका मानना है कि सच्ची इबादत केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि समाज की बेहतरी में भी है। यही वजह है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा, शिक्षा, सांप्रदायिक सिद्धांत को समर्पित कर दिया। वे भारत के विविधता को ताकत मानते हैं और हमेशा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के पैरोकार हैं। शेख अबू बकर अहमद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से शिक्षा के क्षेत्र में किया गया अभूतपूर्व काम है। उन्होंने 1978 में जामिया मरकज़ की स्थापना की, जो इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का संगम है। आज ये संस्थान न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने हज़ारों स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 12,232 प्राथमिक स्कूल हैं, 11,010 माध्यमिक विद्यालय हैं, 638 कॉलेज और स्नातक संस्थाएं हैं। उनका उद्देश्य शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाना था, खासकर उन बच्चों तक जिनके पास संसाधनों की कमी है। उन्होंने शिक्षा को केवल धार्मिक दायरे में नहीं रखा बल्कि विज्ञान, तकनीक और रोज़गार विषयों को भी शामिल किया। मानवता की सेवा सिर्फ शब्दों में नहीं, कार्यों में भी है। शेख अबू बकर की सेवा का दायरा शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 1960 के दशक में 25 अनाथ को गोद लेकर शुरुआत की थी। आज उनकी देखरेख में 18,745 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सेवा सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि काम में भी होती है। आर्थिक विकास का मॉडल और खाड़ी देशों की भूमिका। 1970 के दशक में खाड़ी देशों में रोज़गार के अवसर बढ़े तो केरल में रेमिटेंस की बड़ी आमद हुई। शेख अबू बकर ने इस पूंजी का सही उपयोग किया और सामाजिक विकास का नया मॉडल तैयार किया। इससे न केवल शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ बल्कि रोज़गार और बुनियादी ढांचे में भी प्रगति हुई। उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण है मरकज़ नॉलेज सिटी, जो शिक्षा व्यवस्था, व्यापार और आवास का आधुनिक केंद्र है। मदरसा सुधार और राष्ट्रीय एकता का संदेश। शेख अबू बकर अहमद ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने इस्लामी शिक्षा में विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों को शामिल किया। इससे मदरसे केवल धार्मिक संस्था न रहकर राष्ट्रीय निर्माण के केंद्र बन गए। वे हमेशा से राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर रहे। उन्होंने कई शांति सम्मेलनों का आयोजन किया
और विभिन्न धर्मों के नेताओं को एक मंच पर लाकर भाईचारे का संदेश दिया। उनका मानना है कि धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि समाज में सद्भाव और प्रेम स्थापित करना है। शेख अबू बकर अहमद का जीवन बताता है कि अगर इरादा नेक हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो बदलाव लाना असंभव नहीं है। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोज़गार। निमिषा प्रिया के मामले में उनकी भूमिका ने यह साबित कर दिया कि उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। ग्रेट मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद सिर्फ़ एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि सेवा, शिक्षा और मानवता के लिए सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हैं। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया है कि सच्ची इबादत इंसानियत की सेवा में है। उनकी पहलों में न केवल केरल बल्कि पूरे भारत को प्रभावित किया है। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि जब शिक्षा, सेवा और संवेदना एक साथ मिलती हैं तो समाज में बदलाव की सबसे मजबूत नींव रखी जा सकती है।